Hello children, welcome to the English class. Children, today we will revise countable and uncountable noun. On the previous turn, हमने chapter 1 common and proper noun को revise किया था and chapter 2 singular and plural nouns. We have done revision. Children, today we will revise countable and uncountable noun. As you know that in our syllabus in grammar we are having 3 chapters. हमारे grammar में कितने chapters आ रहे हैं? 3 chapters आ रहे हैं. 3 are of literature. तो 2 we have already रिवाइज्ड. हमने सिंगुलर प्लूरल एंड कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है. तो आज हम करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को रिवाइज. दिस इज चैप्टर 3. ये आपकी ग्रामर बुक का चैप्टर 3 है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 7. आपकी ग्रामर बुक के पेज नंबर 7 पर दिया है. चिल्ड्रन, काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन्स को जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये काउंटेबल, इस काउंटेबल का मतलब क्या होता है. काउंटेबल जब हम किसी चीज़ को, कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल, कोई भी थिंग विच इज़ काउंटेबल, जो क्या है चिल्ड्रन? काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं. तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है. लाइक मेरे पास है चॉक, तो चॉक कैन बी काउंटेड. 1 चॉक, 2 चॉक, 3 चॉक, राइट. तो चॉक को हम काउंट कर सकते हैं. तो चॉक क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा, राइट. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ये सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये एक, मेरे पास एक चॉक है. नाउ आई एम हैविंग 2 चॉक्स, 1 और 2, तो इट इज काउंटेबल. लाइक टेबल है, तो 1 टेबल, 2 टेबल, टेबल्स कैन बी मोर देन 1, तो वी कैन काउंट टेबल्स ऑल्सो. तो टेबल्स आर काउंटेबल नाउन्स. आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल समझ आया होगा. लाइक आई मेंशन हियर वन मोर एग्जाम्पल. चॉक, आई हैव ऑलरेडी गिवन एग्जाम्पल. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्री एंड ट्रीज. ट्री एंड ट्रीज. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन. ट्री को हम काउंट कर सकते हैं. येस, वी कैन काउंट दी ट्री. तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं. नेक्स्ट कम्स अनकाउंटेबल. जब काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल का मतलब क्या होगा? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी हैं? द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. वो नाउन्स जो काउंट नहीं की जा सकती हैं, दोज नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो काउंट नहीं की जा सकती? इफ़ आई टॉक अबाउट शुगर, सॉल्ट, जो चीज़ें मेजरमेंट्स में आती हैं, किस में आती हैं? मेजरिंग में आती है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट वीट, ग्रेन्स जो होते हैं, वीट इज अनकाउंटेबल. जूस, कोल्ड ड्रिंक, जूस, दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, बिकॉज हम जूस को 1 जूस और 2 जूसेस नहीं लेते. 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर्स, राइट. तो ये किस में आती है? मेजरमेंट में. वाटर अनकाउंटेबल, ग्रास अनकाउंटेबल. देयर आर अदर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. जो चीज़ें हैं जैसे लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते, राइट. ग्रेन्स को हम काउंट नहीं कर सकते. वीट हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ये कौन सी नाउन्स होती हैं? अनकाउंटेबल्स. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. ये नाउन कैसे आती हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है चिल्ड्रन. हम इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. लाइक अगर मैं कहूँ वाटर्स, तो ये गलत होगा. क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा. क्या आएगा यहाँ पर? वाटर. तो दीज अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज कम्स इन सिंगुलर फॉर्म. किस में आती हैं ये? सिंगुलर फॉर्म्स में आती हैं चिल्ड्रन. कुछ वर्ड्स हैं जो हमें क्वांटिटी बताते हैं नाउन्स की, काउंटेबल नाउन्स की और अनकाउंटेबल नाउन्स की, राइट. वी यूज टू, दीज वर्ड्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी. कितनी क्वांटिटी है किसी भी नाउन की, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो. सो वी हैव हियर काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज वर्ड्स लाइक अ, एन, फ्यू, अ फ्यू और मैनी टू इंडिकेट क्वांटिटी. क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए काउंटेबल नाउन्स में हम यूज़ करते हैं अ, एन, फ्यू, अ फ्यू और मैनी. दीज वर्ड्स हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, a few grapes, many books.
नेक्स्ट आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ये तो हो गया काउंटेबल नाउन्स के लिए। अब आती है बात अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कौन से वर्ड्स हैं जो क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं? विद अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज वर्ड्स लाइक मच, लिटल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ टू इंडिकेट क्वांटिटी। क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन्स में हम यूज़ करते हैं मच, लिटल, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। चिल्ड्रन नाउ वी विल सी कि कैसे हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल मच शुगर, अ लॉट ऑफ चीज़। और एन वी यूज़ विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं, राइट। अब फ्यू का यूज़ करते हैं चिल्ड्रन जब हम किसी भी क्वांटिटी को कम बताते हैं, यानी मेरे पास कुछ है, मतलब कम, नेगेटिव सेंस में कुछ है मेरे पास, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यू। और जब हम कुछ कम नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे, यानी फ्यू जब हम यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन्स में, अगर उसी को हमें अनकाउंटेबल नाउन्स में क्वांटिटी बतानी है, कुछ यानी कम है मेरे पास, तो वी विल से यूज़ लिटिल, कम, बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। कुछ स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं क्लास में, एक 40 की स्ट्रेंथ है तो उसमें से 10 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए, तो फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। मेरा जो जो अब आता है लिटिल। लिटिल कहाँ यूज़ करते हैं? सेम मेरे पास कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर है, ठीक है, तो आई हैव लिटिल शुगर लेफ्ट इन माई लाइक कंटेनर। मेरे कंटेनर में बहुत कम शुगर, मतलब कम शुगर है मेरे पास, तो देयर वी यूज़ लिटिल। सेम ऑफ यू कहाँ यूज़ करते हैं? बिल्कुल ही ना के बराबर, लाइक 40 की क्लास है तो देर आर 2 और 3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। बहुत कम बच्चे, यानी बहुत कम क्वांटिटी जब होती है, बिल्कुल ना के बराबर क्वांटिटी होती है, देयर वी यूज़ अ फ्यू। तो सेम काउंटेबल में हम लोग अ फ्यू का यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल में वी यूज़ अ लिटिल। अनकाउंटेबल में अ लिटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन मैनी। जब हम कहते हैं मैनी, लाइक हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी बुक्स हैं। हाउ मच सॉल्ट इज़ देयर इन द कंटेनर, कंटेनर में कितना सॉल्ट रहा है। या आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। आई हैव मच सॉल्ट इन द कंटेनर, मेरे कंटेनर में बहुत सारा सॉल्ट है, यानी ज़्यादा। फ्यू था कम, मैनी हो गया, और मच हो गया ज़्यादा। तो काउंटेबल में हम यूज़ करेंगे मैनी का, और अनकाउंटेबल में यूज़ करेंगे हम मच का। आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे मच शुगर, मैनी बुक्स, क्लियर। नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ। दीज वर्ड्स का होता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ हमारे पास है, बहुत ज़्यादा है, उसके लिए हम दोनों का वर्ड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ का भी और अ लॉट ऑफ का भी, एक ही बात है, सिमिलर वर्ड्स है। आई एम श्योर चिल्ड्रन आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आई हैव मेंशन वन एग्जांपल हियर, अ लॉट ऑफ चीज़। मैंने यहाँ पर एग्जांपल मेंशन किया है, अ लॉट ऑफ चीज़। तो नाउ आई एम श्योर कि आपके जो डाउट्स थे इन वर्ड्स को लेकर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स के, वो क्लियर हो गए होंगे, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ बी अटेंटिव, बी फोकस्ड जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो या ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी एग्ज़ाम दे रहे हो या एक्सरसाइजेस कर रहे हो, प्लीज़ बी फोकस्ड। और जो कंसेप्ट आपको क्लियर किए जाते हैं, जैसे आपको एक्सप्लेन किया जाता है, उस चीज़ को ध्यान रखिए और एक बार अपना हर क्लास के बाद एक बार रिवाइज भी करिए। तो ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िए, रीड द क्वेश्चन अटेंटिवली, बी फोकस्ड और उसको समझिए पहले। इट्स नॉट लाइक रीड एंड अटेम्प्टेड, रेड एंड अटेम्प्टेड, यही होता है 90%। 35 मिनट्स का या 30 मिनट्स का टेस्ट है, बच्चे 5 मिनट में करके बैठ जाते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। सो डोंट डू दिस, जस्ट रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट एंड देन फाइंड द ऑप्शंस। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द करेक्ट वन विच यू फील इज करेक्ट। ठीक है, सो डोंट बी हरी, और इतना भी लेट मत करिएगा कि क्वेश्चंस रखा है, यू आर नॉट रीडिंग इट, वेस्टिंग योर टाइम। सो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली, अपने टाइम को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। नेक्स्ट आता है सम एंड एनी। सम एंड एनी कैन बी यूज्ड विद बोथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है और
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। सम और एनी दो ऐसे क्वांटिफायर्स हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की क्वांटिटी को, अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटीज़ को भी इंडिकेट करते हैं और काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटीज़ को भी इंडिकेट करते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स लाइक सम वाटर अनकाउंटेबल हो गया, एनी सम पेंसिल्स, वाटर अनकाउंटेबल है उसके साथ भी हम सम का यूज़ करेंगे, और सम पेंसिल्स, पेंसिल्स भी काउंटेबल हैं, उसके पेंसिल्स काउंटेबल हैं उसके साथ भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एनी, एनी को भी हम एनी सूप, एनी बुक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जब हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें नॉट आती है, उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको समझ आया होगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, सिंगुलर प्लूरल हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, तो आई एम श्योर आप इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड प्लीज़ डोंट गेट पैनिक फॉर स्मॉल थिंग्स, just be relaxed and do your exam.